Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, if you like something, write it down. दोस्तों हमें कभी कभी ऐसा लगता है किसी के विचारों से किसी के बातों से कि हमें और अधिक मेहनत करना चाहिए, हमें फालतू नहीं बैठना चाहिए, अब तो हमें ज़्यादा मेहनत करना चाहिए ताकि हम अच्छे से नंबर लाएं, अच्छे से सफलता हासिल करें। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है कि उन विचारों को, उन बातों को हम भूल जाते हैं और वापस क्या होता है कि डेली की रूटीन में वापस हम आ जाते हैं। तो अब हमको क्या करना है कि अगर आपको किसी के शब्द, किसी के विचार या फिर अपने मन में ऐसे कभी कभी विचार आते हैं कि अब तो हमें मेहनत करना चाहिए, अब हमें ज़्यादा परिश्रम करना चाहिए, तब आपको क्या करना है, ऐसे विचारों को, ऐसी बातों को एक डायरी के अंदर नोट करके रखना है। जब भी आपको समय मिले, जब भी आपके पास समय हो, तब आपको क्या करना है, उस डायरी को खोलना है और जो आपके विचार उनमें लिखे हैं उन विचारों को वापस से दोहराना है, पढ़ना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको वो चीजें वापस याद आएगी कि हमने उस समय ऐसा सोचा था लेकिन हम उस काम को नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर कुछ एनर्जी आएगी, कुछ ऊर्जा आएगी, जिससे आपका माइंड फ्रेश होगा और आपके माइंड के अंदर एक ताजगी आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आप तो करना ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर क्या करते हैं कि किसी की बातों को, किसी के विचारों को सुनते हैं तो कुछ समय हमको ऐसा लगता है कि नहीं, आप तो हमें करना चाहिए, लेकिन कुछ समय बाद हम क्या करते हैं, उन चीजों को भूल जाते हैं। तो इसी कारण हमको क्या करना है कि उन विचारों को, उन बातों को किसी डायरी में हमें नोट करके रखना है और जैसे ही समय मिले तो वैसे ही उन चीजों को हमको दोहराना है, पढ़ना है, ताकि हमारे शरीर के अंदर एनर्जी वैसी की वैसी बनी रही और हम वैसे के वैसे काम करते रहें। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेरिटोजेंस क्या है। दोस्तों क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जो हमारा है कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग। दोस्तों जो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेरिटोजेंस क्या है, तो मैं आज आपको उसी के बारे में बताऊंगा कि टेरिटोजेंस क्या होता है। दोस्तों जो टेरिटोजेंस है वो एक प्रकार की औषधियां हैं। क्या है? टेरिटोजेंस ऐसी औषधियां हैं, ऐसी मेडिसिन है, ऐसी दवाइयां हैं जिनके उपयोग से क्या होता है कि जो माँ के गर्भ के अंदर जो भ्रूण होता है, जो शिशु होता है, उसमें आकारिकी तथा क्रियात्मक रूप से बदलाव उत्पन्न हो जाता है, कुछ चेंजिंग आ जाता है। तो जो होने वाली संतान है उसमें कुछ हमें विकृतियां देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि जो औषधियां हैं, जो मेडिसिन है, उसके लगातार उपयोग से माँ के गर्भ के अंदर जो भ्रूण होता है उसमें कुछ बदलाव हो जाता है, कुछ अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी मेडिसिन को, ऐसी दवाइयों को हम बोलते हैं टेरिटोजेंस। जैसे कि हम एक उदाहरण देंगे आपको, थैलिडोमाइड। क्या देंगे? एक उदाहरण है थैलिडोमाइड। दोस्तों ये ऐसी औषधियां हैं जिसका उपयोग करने से माँ के गर्भ के अंदर जो शिशु होता है उसमें कुछ विकृतियां, कुछ असमानताएं उत्पन्न हो जाती है। तो हमको याद रखना है कि जो माँ के गर्भ के अंदर, जैसा कि हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, मादा जननांग यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। दोस्तों यहाँ पे ये जो गर्भाशय गिरवा है, इस गर्भाशय गिरवा से यहाँ पर भ्रूण अटैच रहता है, भ्रूण यानी शिशु जुड़ा हुआ रहता है, जिसका 9 महीने तक क्या होता है, वहाँ पे पोषण होता है, उसका विकास होता है और 9 महीने के बाद में उस संतान का जन्म होता है। अगर कोई महिलाएं गर्भ धारण कर चुकी हैं, यानी उसके पेट के अंदर भ्रूण है, शिशु है, अगर वो थैलिडोमाइड जैसी औषधियों का उपयोग करती है तो उसके भ्रूण के ऊपर, उसके गर्भ के अंदर जो शिशु है उसमें कुछ विकृतियां, कुछ रोग उत्पन्न हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उस भ्रूण में कुछ बदलाव हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमें याद रखना है टेरिटोजेंस क्या है। टेरिटोजेंस ऐसी औषधियां हैं जिनके लगातार उपयोग से माँ के गर्भ में पल रहे शिशु में कुछ आकारिकी एवं क्रियात्मक रूप से क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आएगी। धन्यवाद।